जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए 123 पेज पे मैंने कल अगली लिटिल बॉय चैप्टर है वो छोड़ा था। 124 पेज से मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। एक्चुअली व्हाट वी रेड yesterday कि मिस एडिथ फेलो शी गॉट हर ऑन न्यू ऑफिस which was given by Hoskin, Dr. Hoskin. And on 124 पेज पे देखिए जो अब मिस फेलो है, she is very much familiar with Timmy and even Timmy is feeling happy whenever Miss Edith Fellow comes near to him. He feels like मतलब कोई जैसे अपना उसके पास है. He tries to say everything. वो हर चीज़ करने की कोशिश कर रहा है जो भी वो किसी अपने के साथ जो भी फैमिलियर बंदा है उसके साथ वो कर सकता था. अर्लियर ही वॉज नॉट फीलिंग वी कैन से गुड विद द मिस एडिथ फेलो. नाउ ही इज़ कंफर्टेबल विद हर. देन व्हाट हैपन एट लास्ट पेज 124 पेज पे जो मिस फेलो है शी इज सेइंग nobody has right to kill Timmy because she came to know each and everything about the stasis. What टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज गोइंग ऑन ओवर देयर, है ना. उसे अब पता चल गया है कि यहाँ पे जो भी रॉक को पुराने टाइम से लेके आया गया या कोई प्लांट की स्पीशीज़ है, वैसे ये भी एक स्पीशीज़ है, ह्यूमन की स्पीशीज़ है, जिस पे क्या है एक एक्सपेरिमेंट चलेगा. और ये एक्सपेरिमेंट जब ख़त्म हो जाएगा एट दैट टाइम क्या होगा कि टिमी है जो अगली लिटिल बॉय है इसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा. बट नाउ उसका जो एक उसके साथ लव अफेक्शन है ना, एक वी कह सकते हैं कि लव का जो बॉन्ड बन गया है बेटे की जैसा उसको फीलिंग आ रही है, तो अब वो सोच रही है कि मैं किसी को भी इसको मारने नहीं दूंगी. नाउ व्हाट हैपन 125 पेज पे क्या है, क्योंकि वी नो दिस थिंग कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, कुछ भी नॉर्मल थिंग्स नहीं है. तो टिमी की जो बार बार रिपोर्ट उसको बार बार उसके सैंपल ब्लड सैंपल उसको चेक करने के लिए उसको सिंथेटिक डाइट वगैरह जो भी है वो कुछ दिया जा रहा है. जो कि देखो अगर एक मदर है ना, अगर तो देखो हम प्रैक्टिकली चलें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर चीज़ को इजीली हम हैंडल कर सकते हैं कि येस इट्स ह्यूमन बॉडी. लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है अगर हम ऐसे सोच के चलें. लेकिन अगर हम इमोशनल है, अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, अगर हमारे में ह्यूमैनिटी है तो डेफिनेटली वन पर्सन विल थिंक अबाउट द अदर पर्सन, चाहे उस पर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है. तो मिस एडिथ फेलो इज़ हैविंग द सेम फीलिंग. और वो ये कह रही है कि बार बार, क्योंकि जो टिमी है वो इतना ज़्यादा लोगों से नहीं मिला जुला है, वो सिर्फ मिस एडिथ फेलो से ही कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो वो उसके साथ ही ईजी फील करता है. जब कोई और बाहर से आ जाता है तो ही डजंट फील गुड, तो वो डरने लग जाता है. तो मिस एडिथ फेलो क्या कहती है कि मैं नहीं चाहती कि बार बार जो टिमी है इसको तंग करने के लिए आया जाए. और डॉक्टर हॉस्किन भी कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एडिथ फेलो की ज़रूरत है टिमी को हैंडल करने के लिए. 126 पेज पे देखिए जो डॉक्टर हॉस्किन है वो क्या कह रहा है मिस एडिथ फेलो कि अर्लियर यू वर डिफरेंट. अर्लियर पहले तुम मुझे बहुत अलग लग रही थी, पर नाउ यू आर वेरी फैमिलियर विद टिमी. इवन टिमी को कोई एक बॉय कहता है तो तुम्हें गुस्सा आता है, तो नाउ यू हैव चेंज्ड, है ना. नाउ यू आर अ रियल नर्स, अब तुम रियल नर्स हो, है ना. उसकी मतलब ही इज़ हैप्पी कि हाँ मेरा जो भी है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली सोच रहा है कि हाँ जो भी मेरा एक्सपेरिमेंट है ये अच्छे से चला जाएगा. देन 127 पेज पे ये बात हो रही है कि जो एडिथ फेलो है शी इज सेइंग कि डॉक्टर हॉस्किन को कि इसे एक अनदर बॉय की, इसी के उम्र के बच्चे की ज़रूरत है जो कि इसके साथ खेले. तो डॉक्टर हॉस्किन है वो भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहा है मिस एडिथ फेलो को ओनली बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट. तो 128 पेज पे देखिए डॉक्टर इज़ हैप्पी विद द कोऑपरेशन ऑफ मिस फेलो, उसके साथ काफ़ी खुश है मिस फेलो. इन हैसन शी सेड गुड बाय टू टिमी एंड प्रॉमिस हिम टू, जो मिस एडिथ फेलो है ना, रोज़ की तरह वो जाती है मॉर्निंग में और रात को नेक्स्ट नाइट फिर आ जाती है. तो वो टिमी को प्रॉमिस करके जाती है हर बार नेक्स्ट डे आने के लिए, नेक्स्ट नाइट आने के लिए. नाउ हॉस्किन इज शोइंग न्यू थिंग्स टू मिस एडिथ फेलो. उसको नई नई एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बता रहा है, उसको एनिमल दिखा रहा है, वेजिटेबल, मिनरल, है ना, बता रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं, इन पे हम एक्सपेरिमेंट यहाँ तो कर चुके हैं, यहाँ अभी भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं. जैसे वहाँ पे एक हॉस्किन सेड इट्स आर डायनासोर, है ना, डायनासोर दिखा रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो दिखा रहा है. कुछ सैम्पल्स दिखा रहा है प्रीमोर्डियल प्लांट लाइफ के, है ना, चंक्स ऑफ रॉक फॉर्मेशन दिखा रहा है. ऑल दीज थिंग्स इज शोइंग टू द अदर पर्सन्स. 131 पेज पे देखिए क्या है,
130 पेज पे देखिए, वो ये बता रहा है कि डॉक्टर हॉस्किन इज सेइंग कि ये जो भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं ना, मैं इनको ख़राब नहीं होने दूंगा, क्योंकि इनके पीछे मेरा बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। ये इतना सारा जो मैंने इनके लिए एनवायरनमेंट ऐसा बनाया हुआ है, तो इसके लिए बहुत सारी एनर्जी लगी हुई है, जिसके ऊपर मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया हुआ है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स मुझे सक्सेसफुली ही रखने हैं। आई डोंट वांट एनी इमोशंस इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। देन 131 पेज पे वो दिखा रहा है कि कैसे जब कोई भी उसका एक्सपेरिमेंट ओवर हो जाता है, तो एक स्टेसिस है, उसमें कोई बबल है, उसको पंचर कर दिया जाता है, और वो जो एक्सपेरिमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। जो भी एनर्जी लेनी होती है उसके लिए, हर चीज़ें जो भी उसने तैयार कर रखी हैं, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती जब एक्सपेरिमेंट ओवर हो जाता है। 132 पेज पे देखिए, ही सेइंग कि वी मैनेज एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट हाउ टू हैंडल स्टेसिस, है ना। कई बार क्या होता है, एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट होने से पहले कोई एक्सीडेंट हो जाता है इन बिटवीन, तो हमने वो अरेंजमेंट्स भी किए हुए हैं कि स्टेसिस को कैसे हैंडल करना है और उस एक्सीडेंट को कैसे हैंडल करना है। सम वी डिड विद माइस, है ना, वो कहते हैं कुछ हमने माइस के साथ भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। मतलब ही इज़ अ साइंटिस्ट, सो ही इज़ डूइंग एक्सपेरिमेंट, ही जस्ट वांट टू गेट पॉपुलैरिटी। वो अपने आप को पॉपुलर बनाना चाहता है। ही डजंट नो कि कोई चीज़ में कोई इमोशंस हैं या कोई पर्सन है ना, वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी उसके लिए मायने नहीं रखती हैं। 134 पेज पे अगेन वो कोई अगेन अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। कंपेनियनशिप की बात हो रही है कि टिमी को दूसरा फ्रेंड चाहिए जिसके साथ वो अच्छे से खेल सके, वो अच्छे से अपने आप को बढ़ा सके, क्योंकि मिस एडिथ फेलो को यही बात बताई गई है कि उसे अच्छे से अच्छे रखना है ना, जितना अच्छा हो सके वैसे रखना है। क्योंकि वैसे ही मेरा एक्सपेरिमेंट, उसने ये नहीं बताया कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उस पर मिस एडिथ फेलो को खुद कंफर्म हो गया। 136 पेज पे देखिए, टिमी है उसको काफ़ी सिविलाइज्ड कर दिया गया है, उसकी जो स्पीच है वो अब समझने लग गया है, वो काफ़ी बेटर हो गया है पहले से। एंड ही हैड ब्रॉट हिज वाइफ एंड सन, क्योंकि मिस एडिथ फेलो सेड कि ही नीड्स अ बॉय, उसी की उम्र का उसे लड़का चाहिए जिसके साथ वो खेल सके, एंड ही विल बी वेरी हैप्पी विद दैट बॉय, एंड वो अच्छे से बढ़ भी सकेगा। तो अब क्या है, जो डॉक्टर हॉस्किन है वो अपनी वाइफ को और अपने बेटे को वहाँ पे लेके आया है। उसका नाम क्या है, जेरी। जेरी आता है टिमी के साथ खेलने, वो दोनों खेलते हैं। पर उससे पहले उसकी जो वाइफ है वो भी, क्योंकि वो उसके जैसा नहीं है, उसका स्कल बड़ा है, बल्जिज हैं, बाल, स्किन ब्लैक है, अगली है थोड़ा वो, तो जो जेरी है वो भी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है ना। तो जो जब वो खेलते हैं एक दूसरे से, पहले तो उसकी जो वाइफ है वो भी काफ़ी फील करती है कि मैं ना भेजूं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि डॉक्टर हॉस्किन तो काफ़ी प्रैक्टिकल है, उसे ये है कि ये जाए, है ना, और जेरी को जाना भी पड़ता है। लेकिन इन बिटवीन क्या होता है, वो उसे एप बॉय बोल देता है, उसे सेवेज बोल देता है। तो इसी कारण जो अब टिमी है वो भी काफ़ी बातों को समझ पा रहा है। तो टिमी को ये लगता है कि नहीं, ये उसे मतलब वो फिर काट देता है, उसे बाइट करता है, जिसके कारण जेरी काफ़ी बड़ा हंगामा मचा देता है। एंड ही सेज, क्योंकि है तो वो भी बच्चा ही, लेकिन फिर भी वो उससे एक हम लोग क्या करते हैं, जिन जैसे लोगों में हम रहते हैं हम उन्हीं के साथ कंफर्टेबल है। कोई नया बंदा बाहर से आ जाता है तो हम उसे थोड़ा सा भगाने की कोशिश करते हैं। तो सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद दैट टिमी, एंड वो टिमी अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए वो उसको बाइट कर देता है। तो इतनी बड़ी बात बन जाती है। इवन डॉक्टर हॉस्किन की वाइफ, शी सेड कि नहीं, मेरा बच्चा इसके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, ये तो एक जानवर है, ये तो एक वी कैन से कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही नहीं है ना, मैं इसके साथ अपने बच्चे को खेलने नहीं दूंगी। तो 140 पेज पे यही है कि टू रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशनशिप, है ना, क्या है, बच्चे को प्यार से रखना पड़ता है। एडिथ फेलो क्या करती है, उसको प्यार से समझाती है कि नहीं, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, तुम अपना ध्यान रखो, एवरीथिंग वुड बी गुड। सो स्टूडेंट्स, अभी भी थोड़ा सा 10 पेजेस पढ़े हैं, तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट बाय टुमारो। थैंक यू।